Good morning, my dear students. Myself Saurabh Srivastava started going to teach you today history chapter number 4. The name of this chapter is the Mughal Empire. Okay, and in previous classes I have already discussed about Shah which who was ruled over India between 1622 to 1658, and I have already discussed about Jahangir, who was ruled over India between 1605 to 1627. Also discussed about Akbar. Okay, and this link I have already provided in your respective group. So please guys, listen carefully, watch the video very carefully, and if you have any doubt then please ask me in the group. Okay, thank you. Okay, अब आज का जो टॉपिक है, इन टुडेज टॉपिक आई एम गोइंग टू डिस्कस इन फ्रंट ऑफ यू दैट अबाउट औरंगजेब. इन टुडेज टॉपिक आई एम गोइंग टू डिस्कस इन फ्रंट ऑफ यू दैट औरंगजेब who ruled over India between 1658 to 1707. Okay, Aurangzeb ruled over India from 1658 to 1707. Aurangzeb imprisoned Shah Jahan in the Agra fort and ascended the throne in 1658. दिया है कि औरंगजेब ने अपने पिता शाहजहां को शाहजहां को आगरा के किले में बंद कर दिया और 1658 में उनके गद्दी को ओवरथ्रो करके खुद गद्दी पर बैठ गया. He took the title आलमगीर कॉन्कर ऑफ द वर्ल्ड. उसने खुद को आलमगीर औरंगजेब के नाम से बुलाया. आलमगीर का मतलब होता है कॉन्कर ऑफ द वर्ल्ड, यानी कि दुनिया को जीत लेना. ओके, बाय द 1660 यानी कि 1660 तक ही गॉट हिज ब्रदर दारा एंड मुराद किल्ड. उसने अपने भाई दारा सिकोह और मुराद को जान से मार दिया एंड सूजा को भी जान से मार दिया. हु वाज ड्राइवन आउट ऑफ द इंडिया बाय औरंगजेब जनरल. ठीक है, औरंगजेब जनरल डाइड सून आफ्टर. औरंगजेब का जो जनरल था वो भी जल्दी ही मारा गया. अंडर औरंगजेब the Mughal Empire reaches its greatest territorial extent but also faced many problems. औरंगजेब के ज़माने में मुग़ल एम्पायर जो था वो बिल्कुल पीक पे था, और हम ये कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं औरंगजेब ने इस पीक पर पहुंचने के लिए काफ़ी मेहनत की थी, लेकिन उसको इसके लिए काफ़ी प्रॉब्लम्स भी झेलनी पड़ी. औरंगजेब इंक्रीज्ड टैक्सेस पेबल बाय द नॉन मुस्लिम्स. जो नॉन मुस्लिम्स थे, मतलब ऐसे लोग जो मुस्लिम कम्युनिटी से बिलोंग नहीं करते, तो उन लोगों के लिए औरंगजेब ने टैक्स को बढ़ा दिया. ओके, उन लोगों के लिए औरंगजेब ने क्या किया, टैक्स को बढ़ा दिया. ओके, एंड परमिटेड द डिस्ट्रक्शन ऑफ टेम्पल्स. और साथ में मंदिर को भी उसने तोड़ा. जितने मंदिर थे उसने उसको तोड़ा. ही ऑल्सो हैड द सिख लीडर गुरु तेग बहादुर एग्जीक्यूटेड. उसने सिख गुरु तेग बहादुर को भी जान से मार दिया. उसके बाद औरंगजेब फेस्ड मेनी रिवॉल्ट्स. उसके बाद औरंगजेब को कई सारे रिवॉल्ट्स झेलने पड़े, जिसमें बुंदेल्स के रिवॉल्ट, सिख के रिवॉल्ट्स, जाट्स के रिवॉल्ट्स और सामंतास के रिवॉल्ट झेलने पड़े. ही ऑल्सो अग्रीड द राजपूत. वो राजपूत राजाओं से भी सहमत था एंड लॉस्ट देयर लॉयल्टी बाय द इन्फेडिंग इन देयर इंटरनल पॉलिटिक्स. और अपने पॉलिटिक्स की वजह से जो राजपूत कभी मुगल के सामने झुकते थे, आज मुगलों को राजपूतों के सामने झुकना पड़ता था उस टाइम पे. कब? औरंगजेब के जमाने में. औरंगजेब एक्सपेंशन इन द नॉर्थ ईस्ट रिजल्टेड इन द वॉर विद द एहोम्स ऑफ कामरूप असम. औरंगजेब ने नॉर्थ ईस्ट की तरफ अपने राज्य को फैलाने के लिए कई सारे युद्ध लड़े. ठीक है, असम को भी जीता उसने. दिस कॉज्ड द डेथ ऑफ मेनी मुगल सोल्जर्स, जिसकी वजह से कई सारे मुगल सिपाही जान से मार दिए गए. इन द ईस्ट यानी कि ईस्ट डायरेक्शन में द मुगल्स ऑक्युपाइड चित्तगोंग एंड बाय डिफीटिंग द नेवी ऑफ द अराकन किंगडम ऑफ म्यांमार. म्यांमार की नेवी, जिसका नाम था अराकन किंगडम की जो नेवी थी उसको हरा करके मुगल ने चित्तगोंग को जीता था. किस साइड? पूर्व की तरफ, यानी कि ईस्ट साइड की तरफ. ओके, दिस मेड द बे ऑफ बंगाल मोर सिक्योर फ्रॉम पोर्तुगीज. जिसकी वजह से बे ऑफ बंगाल जो वेस्ट बंगाल में पड़ता था वो पुर्तगालों से ज़्यादा सुरक्षित हो पाया, और बाद में इसे औरंगजेब ने भली भांति यूज किया. इन द डेक्कन एंड द मराठास, डेक्कन और मराठास
अंडर शाहजी भोसले सन शिवाजी जब मराठाओं के लीडर थे, हैड फॉर्म्ड देयर ओन स्टेट, तब उन्होंने अपना स्टेट बनाया। शिवाजी विजिटेड औरंगजेब कोर्ट, शिवाजी औरंगजेब के कोर्ट में आए, लेकिन वॉज ह्यूमिलेटेड, लेकिन वहां पे उनको कैद कर दिया गया। Enraged by this, he returned to the Deccan, यहाँ से भागने के बाद वो डेक्कन लौटे। Plundered सूरत and 1674 proclaimed himself छत्रपति इंपरर ऑफ द न्यू मराठा स्टेट, और अपने आप को न्यू मराठा स्टेट का राजा घोषित करते हैं कौन? शिवाजी। तो ये चीजें आपको आ रही होंगी समझ में। ओके, अब देखिए मेनी वॉर्स वेर फॉट बिटवीन मुगल्स एंड द मराठास, कई सारे युद्ध मुगल और मराठा के बीच लड़े गए डेक्कन को लेकर के, जब तक शिवाजी 1680 में मर नहीं गए। मतलब शिवाजी की जो डेथ है, वीर शिवाजी की, उनकी डेथ 1680 में हुई थी। ड्यूरिंग औरंगजेब वॉर अगेंस्ट द राजपूत, जब औरंगजेब और राजपूत के युद्ध हो रहे थे, हिज सन अकबर, उसका बेटा जो था अकबर, ज्वाइंट फोर्सेस विद द राजपूत, उसने राजपूत लोगों का सपोर्ट किया। किसका? औरंगजेब का बेटा अकबर ने राजपूत लोगों का सपोर्ट किया। अनेबल टू फेस औरंगजेब एंगर, ठीक है, क्योंकि वो औरंगजेब के गुस्से को झेल नहीं पाता था। अकबर फ्लीड टू द डेक्कन एंड एंटर्ड इनटू द अलायंसेस विद शिवाजी सन संभाजी, और शिवाजी के बेटे संभाजी के साथ उसने एक संधि कर ली, अलायंस कर लिया। ओके, औरंगजेब मार्च्ड टू द डेक्कन इन 1681, औरंगजेब जो था वो डेक्कन में शिवाजी की मौत के बाद 1681 में मार्च करता है। एंड 1685 तक यानी कि 1685 तक ही ट्राइड टू कैप्चर अकबर हूम अल्टीमेटली फ्लेड टू पर्सिया, और वो अकबर को अरेस्ट करने की कोशिश करता है। औरंगजेब रिमेन्ड इन द डेक्कन टिल 1797, औरंगजेब का कब्जा डेक्कन पर 1707 तक रहता है, मतलब जब तक औरंगजेब की डेथ नहीं हो जाती। ड्यूरिंग दिस पीरियड, इस समय, ही कॉन्कर्ड बीजापुर, उसने बीजापुर को जीता, गोलकोंडा को जीता। ही कैप्चर्ड एंड एग्जीक्यूटेड संभाजी, उसने संभाजी को पकड़ा और एग्जीक्यूट किया 1689 में। He also took संभाजी इन्फेंट सन साहू प्रिजनर, उसने संभाजी के बेटे साहू को भी जेल में डाल दिया। औरंगजेब however could not completely crush and मराठा, लेकिन इसके बाद भी औरंगजेब ने पूरी तरह से मराठा को बर्बाद नहीं किया। ड्यूरिंग औरंगजेब राइम, औरंगजेब के समय में ट्रेड विद द यूरोपियंस फ्लोरिस्ड, यूरोपियंस के साथ ट्रेड बहुत तेजी से आगे बढ़ा। द इंग्लिश हैड देयर मेन ट्रेड सेंटर्स एट बॉम्बे, इंग्लिश यानी कि ब्रिटेन के लोगों ने अपने ट्रेड सेंटर को मुंबई में बना रखा था, मद्रास में बना रखा था, कैलकाटा में बना रखा था। वाइल द फ्रेंच, जबकि फ्रांस के लोगों ने अपने ट्रेडिंग सेंटर को पौंडीचेरी में बना रखा था। औरंगजेब्स डेथ इन 1797 वाज फॉलोड बाय द वॉर ऑफ सक्सेशन, 1707 में एक युद्ध के दौरान औरंगजेब की डेथ हो जाती है। ओके, तो आज की जो कहानी थी वो थी औरंगजेब के बारे में। तो आई होप आपको क्लास अच्छी लगी होगी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका आज की क्लास के लिए। अगले टॉपिक में हम लोग डिस्कस करेंगे द मुगल एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में, कि उनकी सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन कैसी थी, प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन कैसी थी, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन कैसी थी, आर्मी की कंडीशन क्या थी, मनसबदारी सिस्टम क्या होता है, सिस्टम ऑफ लैंड रेवेन्यू क्या होता है, राजपूत पॉलिसी, अकबर की राजपूत को लेकर पॉलिसी क्या थी, ठीक है, रिलीजियस पॉलिसी क्या थी, कल्चरल कंट्रीब्यूशन क्या था, ये सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे आगे की क्लास में। तो हमारे साथ बने रहिए। ओके, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।